D4 C5 नाइट F3 D6 D4 C takes D4 नाइट takes D4। श्रीमान मैग्नस कार्लसन जी से मैं कैसे मिला ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये हमारा गेम देखिए, यहाँ पर नाइट को F6 पर मैं डेवलप कर देता हूँ, लेकिन कार्लसन जी अपने नाइट को ले आते हैं C3 पर और यहाँ पर मैं चलता हूँ A6। आइडिया ये है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जो नाइट है वो यहाँ पर इस स्क्वायर को कंट्रोल कर सकते हैं और आगे अटैक आ सकता है, इसीलिए इसको नियंत्रण में मेरे लिए लाना जरूरी था। और फिर यहाँ पर कार्लसन जी चलते हैं F3, देन मैं चलता हूँ यहाँ पर E5 और इस नाइट पर ही अटैक बनाता हूँ। तो कार्लसन जी अपने नाइट को भगा कर ले जाते हैं यहाँ पर B3 पर एंड देन यहाँ पर मैं अपने बिशप को लाता हूँ E7 पर। देन यहाँ पर कार्लसन जी क्या करते हैं, अपने बिशप को लेकर आ जाते हैं यहाँ पर E3 पर एंड फिर यहाँ पर मैं अपने बिशप को लेकर आता हूँ E6 पर एंड देन यहाँ पर कार्लसन जी कम क्यों रहेंगे, वो अपनी क्वीन को लेकर आ जाते हैं D2 पर। और देख सकते हो कि दोनों बैटरी बनाकर, दोनों जो बिशप क्वीन की बैटरी है वो खतरनाक इस डायगोनल पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया शॉर्ट केसल एंड देन कार्लसन जी ने क्या कर लिया, लॉन्ग केसल। एंड यहाँ पर कहने का मतलब है उन्होंने बोल दिया है कि अब अटैक होगा भाई, क्योंकि अपोजिट साइड केसल कर लिया है दोनों ने। देन यहाँ पर मैं क्या चलता हूँ, मैं चलता हूँ A5 और मैं चाह रहा हूँ कि इस नाइट पर अटैक बनाऊं यहाँ से। ठीक, तो कार्लसन जी क्या करते हैं, कार्लसन जी अपने बिशप को लेकर आ जाते हैं B5 पर और इस डायगोनल पर ही नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं अपने नाइट को लेकर जाता हूँ A6 पर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बिशप जो है अभी भी नियंत्रण स्थापित कर रहा है भाई। तो यहाँ पर कार्लसन जी क्या करते हैं, अपने किंग को लेकर जाते हैं B1 पर और फिर यहाँ पर मैं अपने नाइट को लेकर जाता हूँ C7 पर। आइडिया क्या है दोस्तों, आइडिया ये है कि यहाँ पर मैं जो बिशप है इस पर अटैक स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिशप है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थापित हो रहा है भाई। इसीलिए यहाँ पर कार्लसन जी अपने बिशप को लेकर जाते हैं B6 पर और यहाँ पर मेरे नाइट को ही पिन कर देते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नाइट को लेकर आ जाता हूँ D7 पर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों बिशप पर अटैक है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो जाना ही है अब। तो कार्लसन जी क्या करते हैं, अपने बिशप को दे देते हैं मेरे नाइट के बदले और यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मेरे को करना पड़ जाता है क्वीन टेक्स C7। तो फिर कार्लसन जी करते हैं बिशप टेक्स D7, तो फिर मैं करता हूँ क्वीन टेक्स D7। देन कार्लसन जी एक ब्रिलियंट मूव, वाटर मूव चलते हैं यार, यहाँ पर वो अपने नाइट का बलिदान कर देते हैं। क्या इसको लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर अगर इसको लिया जाएगा तो यहाँ पर सीधा क्वीन ब्लेंडर कर रहे हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी चलने पर दोनों अटैक है, फोर का अटैक, तो बिशप इधर जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पर प्यादा विन हो रहा है और पोजिशनली एडवांटेज हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और मैं इसलिए इतना मूर्ख तो हूँ नहीं, अरे बड़े बड़े में जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको मैं कोचिंग दे चुका हूँ यार, उनको मैंने चेस सिखाया है बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, वर्ल्ड चैंपियन लोगों को। तो मैं यार इतना मूर्ख तो हूँ नहीं, इसीलिए मैं अपनी क्वीन को लेकर आया यहाँ पर C6 पर। तो यहाँ पर कार्लसन जी क्या करते हैं, वो अपने नाइट से इस बिशप को ले लेते हैं, तो मेरे को भी लेना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरा दोस्तों थोड़ा स्ट्रक्चर बेकार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कार्लसन जी चलते हैं A4 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा पोजिशनल एडवांटेज है वैसे मैग्नस कार्लसन जी को। और यहाँ पर मैं अपने रुक को लाता हूँ, यहाँ पर रुक को मैं अपने लाता हूँ C8 पर और आप देख सकते हो कि कार्लसन जी की पोजीशन तो अच्छी है। तो कार्लसन जी अपने नाइट को लेकर आ जाते हैं B5 पर और आप देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर फोर का टेक का थ्रेट दे रहे हैं वो मेरे को, क्योंकि जैसे ही नाइट जाएगा A7 पर तो फोर का टेक लग जाएगा। अरे भाई इतना तो मैं देख सकता हूँ ना भाई, मेरे भी आंखें हैं। तो मैं अपनी क्वीन को लेकर आ गया यहाँ पर C5 पर, ताकि अब फोर का टेक ही ना लगे और आएगा तो मैं सीधे क्वीन से ही ले लूंगा उस नाइट को। तो यहाँ पर कार्लसन जी चलते हैं C3 और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं अपने रुक को लेकर आ जाता हूँ D8 पर। तो यहाँ पर कार्लसन जी अपनी क्वीन को ले जाते हैं यहाँ पर E2 पर, तो फिर मैं अपनी क्वीन को लेकर जाता हूँ C4 पर और आप देख सकते हो इंजन भी ये बेस्ट मूव बता रहा है। और यहाँ पे एक क्वीन ट्रेड मैं ऑफर करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कार्लसन जी के साथ, एंड गेम भी खेलने को तैयार हूँ मैं नहीं डरता किसी से, हाँ आए कोई भी। तो यहाँ पर क्वीन ट्रेड एक्सेप्ट कर लेते हैं कार्लसन जी। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूंगा, एंड यहाँ पर मेरे को अपने रुक से इस क्वीन को ले जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्लसन जी अपने रुक को ले जाते हैं यहाँ पर D2 पर और आप सोचेंगे यहाँ पर अपना प्यादा ही दे दिया, कार्लसन जी ने अपना प्यादा ब्लंडर कर दिया, इतने बड़े खिलाड़ी ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ब्लंडर नहीं, ये एक ट्रैप है, क्योंकि अगर मैं इसको लेने जाऊंगा तो यहाँ पर प्यादा आएगा B3 पर और यहाँ पर मेरा रुक ट्रैप हो चुका है यहाँ पर। लेकिन मैं इतना मूर्ख तो हूँ नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ मैं मूर्ख नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसी मुंह नहीं चलता और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रुक को ले जाता हूँ यहाँ पर C6 पर, इस प्यादे पर ही सपोर्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर कार्लसन जी क्या करते हैं, अपना रुक ले आते हैं D1 पर और अपने रुक की बैटरी बना देते हैं। लेकिन मैं
मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किंग को ले जाता हूँ यहाँ पर F7 पर और अपना जो है किंग वो उसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता हूँ। देन यहाँ पर कार्लसन जी क्या करते हैं, वो अपने किंग को ले जाते हैं A2 पर और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्यारा पुश करता हूँ G6 पर। तो यहाँ पर कार्लसन जी एक अच्छी मूव चलते हैं, जो कि इंजन बोल रहा है बुरी मूव है, लेकिन है अच्छी मूव। अब मेरे को वो नहीं पता अच्छी है बुरी। तो कार्लसन जी ये मूव चलते हैं तो क्या होता है, मैं इसको ले सकता हूँ आराम से और फिर कार्लसन जी लेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी मूव चलता हूँ। मैं अपने रुक को लाता हूँ यहाँ पर A6 पर और यहाँ पर देख सकते हो कि अब कार्लसन जी लेंगे तो मैं अपने रुक से ले लूंगा, लेकिन कार्लसन जी ऐसा नहीं करते, वो अपने किंग को ले जाते हैं यहाँ पर B3 पर। और अब क्या होगा भाई, अब तो ये प्यादा सुरक्षित हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड शुरू कर देता हूँ क्योंकि अब मेरा पैदा जाएगा वरना, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने रुक को लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर C6 पर। और फिर यहाँ पर क्या होता है, कार्लसन जी अपने रुक को लेकर जाते हैं यहाँ पर C2 पर और यहाँ पर रुक ट्रेड का ऑफर देते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे ठुकरा देता हूँ और एक ब्लंडर मूव चल देता हूँ। मैं चलता हूँ प्यादे को अपने D5 पर और आप देख सकते हो कि कार्लसन जी क्यों मौका छोड़ेंगे रुक ट्रेड का, तो वो रुक ट्रेड कर देते हैं। मैं भी क्या करता, मरता क्या ना करता, ले लिया उस रुक को। अब ट्रेड कर लिया है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा पता नहीं। फिर कार्लसन जी अपने नाइट को लेकर जाते हैं यहाँ पर A7 पर और यहाँ पर मैं क्या चलता हूँ, मैं अपना प्यादा पुश करता हूँ C5 एंड देन यहाँ पर कार्लसन जी अपने नाइट को ले जाते हैं यहाँ पर C6 पर और यहाँ पर रुक और बिशप को ही फ्रोक कर देते हैं, फ्रोक नहीं फोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ C4 और यहाँ पर इस किंग पर चिक देता हूँ। तो किंग को जाना पड़ता है C3 पर एंड देन यहाँ पर मैं अपने रुक को लेकर आता हूँ C8 पर। तो कार्लसन जी एक अच्छी मूव चलते हैं, वो प्यादा पुश करते हैं B5। यहाँ पे नाइट पर भी सपोर्ट और प्यादा भी आगे पुश हो चुका है एक तरीके से। एंड देन यहाँ पर मैं क्या चलता हूँ D4 और यहाँ पर कार्लसन जी इस प्यादे को ले लेते हैं C4 वाला और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिजाइन।